इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल, और ये सब चीजें मैटर माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने प्लेयर्स वापस बुला लिए हैं और कराची किंग्स ने इसकी तस्दीक कर दी। यहाँ लोकली बेस्ड है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है एक हैदराबाद की टीम ली उन्होंने, एक यूएसए के पार्टी ने, और एक टीम ली थी आपकी एक और पार्टी ने, जो कि बाद में बस्ट हो गई, ठीक है। और फिर वो अब एक और मतलब यूके बेस्ड एक टेक वो है बिजनेसमैन अलीगढ़, उनकी कंपनी ली है, ठीक। तो मुझे बता दें कितने कहाँ से आपको मतलब लगता है कि जी ये पीएसएल जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। दे आर सो मेनी बिलियनियर बिजनेसमैन। मैं देख रहा था यूके में इटसेल्फ जो लास्ट जो लिस्ट छपी थी उसमें तकरीबन कोई 4-5 पाकिस्तानी मतलब बॉर्न पाकिस्तानीज हैं जो कि यूके चले गए थे, इमिग्रेट कर गए, वो बिलियनियर्स की लिस्ट में है। हो गया यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना। हाईएस्ट आपकी टीम बिकी है पीएसएल में 235 करोड़ की या 230 करोड़ की। कन्वर्ट दैट इनटू यूएस डॉलर्स कितनी बनती है? 8-9 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। एक आदमी जिसने एक टीम फुटबॉल टीम एक मतलब लो रैंक फुटबॉल टीम को 300 मिलियन डॉलर्स में खरीदा हो, ठीक है, वो क्या मतलब 10-12 मिलियन नहीं खर्च कर सकता एक टीम लेने के लिए? वो तो पूरी टीमें खरीद सकता है। न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। पीएसएल चल रही है, पीएसएल इस वक्त चल पीएसएल से पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है, मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं। भाई अगर बेहतरीन मार्केट बन चुकी है सरमायाकारी के लिए तो रही है। और पीएस से चलते यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्लेयर्स हैं खुजैमा और वसीम, ये दोनों को उनके बोर्ड ने वापस बुला लिया। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो। या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में वो भी 2 प्लेयर्स चले गए। इस चीज़ पे मतलब जोर दिया जा रहा है कि इसमें भी इन्होंने कहा है कि उसके बाद अपना मोहसिन नकवी साहब ने कि जी कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। और फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, डेविड भाग गया। अब वो पता नहीं क्या करने गया, समझ से बाहर है, कह के तो गया वो छुट्टियों के ऊपर गया, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को इन्होंने। आप मुझे बताएं कि भाई जो यानी कि आपने रोड शो किया यूके में, पैसा खर्च किया उसके ऊपर, आपने रोड शो किया न्यूयॉर्क में, पैसा खर्च किया आपने उसके ऊपर, लेकिन ईमानदारी से बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी, और काफ़ी हैं मतलब यूके में भी और यूएसए में भी बड़े वेल आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शक्को शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है, कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पके पके चले गए हैं। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात
चाहते हैं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, लेकिन कैसे भाई, ये तो बता देना हमें कि कैसे नंबर 1 लीग बनेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से लीग को चलाया जा रहा है, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो हाउ डू यू इंटेंड टू मेक दी मतलब पीएसएल द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड? प्लीज लेट अस। आधी दुनिया की नहीं, साउथ एशिया, वहाँ कहा है कि इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 T20 लीग बनाएंगे, ये उनका विजन है। मेक दिस लीग द वर्ल्ड्स नंबर 1 लीग, पीएसएल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये विजन है। उनके साथ वसीम अकरम भी बैठे हुए थे, रमीज राजा भी बैठे हुए थे, एंड डिसाइड कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रमीज राजा इज देयर, वसीम यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये अकरम इज देयर, इनका जो इनपुट है उससे आप बहुत कुछ सीखकर इस लीग को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये गलती भी मोहसिन नकवी की है कि आप आईसीसी रैंकिंग में गिरे हुए हैं, ये गलती भी उन पर डालेगी आप। चले भाई ठीक है, लीग वाले मामला तो डाल दें आप उनके ऊपर, वो कह तो रहे हैं स्टेडियम उन्होंने बना के दिए, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने करा के दी, ठीक है। अब बात वो ये 2 टीमें उन्होंने बढ़ा के दी, अब वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे। तो अब ये कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये कि अभी फिलहाल अगर मैं 13 मैच देखता हूं तो जो आपने बुखार है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। एज अ पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का लोगों में चढ़ाया आपने बता के 2 नई टीमें, और उसके बाद स्टेडियम पैक होंगे। इस दफा हम पेशावर में भी करा रहे हैं, इस दफा हम पाकिस्तान के 6 वेन्यूज पे करा रहे हैं, और रातों रात आप फैसला तब्दील करते हैं तो उसकी जो रीजन देते हैं आप, वो एनर्जी क्राइसिस और ऑयल क्राइसिस, ठीक है, एक जेन्युइन आपने बात जरूर की थी, मगर जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए रास्ता क्यों बंद किया गया? मेरा कहने का मतलब ये था। और उसके ऊपर आप ये कहें कि यार हम दुनिया की नंबर 1 लीग बना देंगे, तो दोनों में जरा बैलेंस करना जरा मुश्किल हो रहा था। ही साइड के रमीज राजा ने बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं लीग को एक्सपैंड करने के, इसकी क्वालिटी मजीद बेहतर करने के, इसको चुकने के। से बाहर जाता है ना तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये, मतलब लीग को स्टैंडर्ड को चुकना और दूजे वाला चुकना नहीं। अच्छा, तो प्लस ही साइड के जब हम बैठे हैं ना, ये मोहसिन नकवी साहब कोट कर रहे हैं, बाबर आजम के साथ, हारिस रऊफ के साथ, साहिबजादा फरहान के साथ, ही साइड के इन्होंने बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए हैं इन तीनों ने। और हारिस रऊफ आपको पता है वो खेलता है लीग्स, साहिबजादा फरहान वो लीग्स खेलता है, बाबर आजम ने भी कुछ खेली हुई हैं, तो डेफिनेटली, और अगर ना भी खेली होती तो इर्द गिर्द जो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, बंदा देखता तो है ना कि यार अच्छा इनका क्या चल रहा है, किस तरीके से ये लीग को उठा। कहता है कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात ये होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात नहीं है, किस तरीके से ये डेवलप कर रही हैं, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो हाउ डू यू इंटेंड टू मेक दी मतलब पीएसएल द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड? प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हम तरीक़ेकार भी हमें बताए ना, क्योंकि ऑन सरफेस जो एविडेंस है उस पर तो कहीं भी नहीं लगता कि पीएसएल मतलब नंबर 1 लीग बनने वाली है आगे चल के, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो गए और मतलब 10 साल के बाद जितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई। ठीक, अब आप ये देखें कि बार बार नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दें और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुड्डे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस। एस्टैब्लिश्ड वेल नोन मतलब बिलियनियर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया? कोई एक भी आया आपके मतलब रोड शो में, किसी एक ने भी आके पैसा लगाया पीएसएल के ऊपर? मुझे बताया। जो बाद में जो लोग आए हैं, मतलब हमें नहीं पता इनिशियली कितने लोग आए क्या था, लेकिन जो बाद में जिन लोगों ने मतलब लीग ली है, इसमें मतलब एक जो सबसे स्ट्रांग पार्टी है वालजीज या वलीज टेक्नोलॉजी, वो तो ब्रेक दे दी है। ये क्या कराची कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। यूएई के प्लेयर, यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा कर आके निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं, शायद वो वापस। ठीक है, 4-5
किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया पीएसएल में लीग लेने के लिए, टीम लेने के लिए? यूएसए में मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, शाहिद खान, जो मतलब वेरी फेमस मतलब पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जिसने मतलब $300 मिलियन में फलम की टीम ली थी, फुटबॉल की टीम ली थी 2013 में, और आज भी वो चला। एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है। He's the total owner of that team. Plus, he has a team by the name of Jaguars in the American Football League. ठीक है ना? शाहिद खान ने क्यों नहीं इंटरेस्ट शो किया भाई पीएसएल में, जरा मुझे बताते हैं। जब वो इतना पैसा खर्च कर सकता है, उसके लिए क्या मसला है यार? वो बिलियनर आदमी है भाई, उसके लिए क्या मतलब, जो पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और गुपा गुप हो गया पीएसएल के साथ, गुपा गुप भाई पीएसएल की। तो ये किधर, कौन से ऐसे बिजनेसमैन, कौन से इनको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानीज ने? मतलब इफ यू कांट अट्रैक्ट दीज टॉप बिलियनियर्स, पाकिस्तानी बिलियनियर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो देन हु आर यू अट्रैक्ट? पीसीबी के चेयर मोहसिन नकवी ने बोला है कि पीएसएल सीजन की कई चुनौती से गुजर रहा है, लेकिन नकवी का दावा है कि जल्द ही पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 लीग बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।